हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हम लोगों ने किंगडम प्रोटिस्टा का क्राइजोफाइट्स जो ग्रुप है उसके बारे में डिस्कस किया था। आज हम लोग दूसरा किंगडम प्रोटिस्टा का ग्रुप है जो है डायनोफ्लैजेलेट्स, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले डायनोफ्लैजेलेट्स, हम लोग नाम से भी इसको थोड़ा इसका आइडिया मिल सकता है हम लोगों को। जैसे देखिए डायनो का मतलब है टू, और फ्लैजेलेट्स का मतलब फ्लैजेला, मतलब ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनके पास दो फ्लैजेला है, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम डायनोफ्लैजेलेट्स कहते हैं। तो दे आर मोस्टली मेराइन इन फोटोसिंथेटिक। ये लोग ज्यादातर सागर में रहने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं और ये लोग फोटोसिंथेटिक हैं, मतलब अपना खाना ये लोग खुद बना सकते हैं। डिपेंडिंग ऑन द मेन पिगमेंट प्रेजेंट दे अपीयर येलो, ब्लू, ग्रीन। इन लोगों के अंदर वेरियस टाइप्स के पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। क्लोरोफिल ए, बी, सी, डी ऐसे टाइप के बहुत सारे, कैरोटीनोइड्स, जेंथोफिल जैसे बहुत पिगमेंट्स है जो कि इन लोगों में प्रेजेंट होता है उनके कैटेगरी के अनुसार। तो वही पिगमेंट उन लोगों को कलर देने में हेल्प करता है। जिसके अंदर जो भी कलर का पिगमेंट होगा वही उनका कलर होगा, उसी पिगमेंट के ऊपर बेसिस करके उन लोगों का कलर बनेगा। सेल वॉल मेड ऑफ स्टिफ सेलुलोज प्लेट्स। इन लोगों का जो सेल वॉल होता है वो एक हार्ड सेलुलोज प्लेट से बना हुआ होता है। एक सेलुलोज प्लेट जो होता है उन लोगों के अंदर वो बहुत हार्ड होता है, इसीलिए हम लोग स्टिफ बोलते हैं। रेड डायनोफ्लैजेलेट्स, हमारे बुक में एक एग्जांपल दिया हुआ है गोनियोलॉक्स, जिसको हम लोग रेड डायनोफ्लैजेलेट्स भी कहते हैं। तो ये रेड डायनोफ्लैजेलेट्स क्या करता है, सागर में हम लोगों ने बहुत ऐसे सागर हैं जहां पे देखा है कि कलर अचानक रेड हो जाता है। तो मतलब ये गोनियोलॉक्स की वजह से होता है। क्या करते हैं ये लोग, बहुत ज्यादा फास्ट मल्टीप्लाई करते हैं, रैपिड मल्टीप्लिकेशन ये लोग करते हैं, जिसके वजह से पूरा एक मतलब सागर या फिर सागर का कोई एरिया वो पूरा लाल हो जाता है। और वो बहुत टॉक्सिक भी होता है क्योंकि ये लोग टॉक्सिन रिलीज करते हैं। और ये लोग जो टॉक्सिन, जो गोनियोलॉक्स, रेड डायनोफ्लैजेलेट जो टॉक्सिन रिलीज करते हैं उसको हम डायनोटॉक्सिन भी बोल सकते हैं। मतलब ये डायनोफ्लैजेलेट्स के जो मतलब ऑर्गेनिजम्स है जो टॉक्सिन रिलीज करते हैं, और टॉक्सिन्स को हम डायनोटॉक्सिन्स भी कह सकते हैं ओवरऑल। तो यही डायनोटॉक्सिन्स क्या होता है, क्योंकि ये लोग ज्यादा कैटेगरी में ज्यादा मल्टीप्लीकेशन करते हैं, जिसके वजह से ये लोग ज्यादा टॉक्सिन रिलीज करेंगे। और अल्टीमेटली ये लोग जो मेराइन एनिमल्स, दूसरे जो मेराइन फिशेस है, सागर में रहने वाले जो बाकी फिशेस है, उन लोगों के ऊपर ये बहुत हार्म पहुंचाते हैं, मतलब बहुत हानिकारक होता है उन लोगों के लिए। तो डायनोफ्लैजेलेट्स का कुछ इन लोगों को जानने का कुछ और एग्जांपल ये ऐसा है कि मतलब ये लोग रात को ग्लो भी करते हैं। ठीक है, जब सागर में अगर आप जाओगे तो देखना कभी कभार बीच के साइड में मतलब कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स है जिनको छूने से पूरा ग्लो हो जाता है, तो ये लोग डायनोफ्लैजेलेट्स के कैटेगरी में आते हैं। डायनोफ्लैजेलेट्स का स्ट्रक्चर हमारे बुक में भी दिया हुआ है ऐसा करके। तो ये जो पार्ट है, इन लोगों का दो फ्लैजेला होता है, एक फ्लैजेला यहाँ और एक फ्लैजेला ऐसे नीचे से होता है। ठीक है, तो ये था डायनोफ्लैजेलेट्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स। अभी किंगडम प्रोटिस्टा का जो तीसरा ग्रुप है जिसका नाम है इग्लिनोइड्स, हम लोग उसके बारे में डिस्कस करते हैं। इग्लिनोइड्स, दे आर फाउंड इन स्टेगनेंट फ्रेश वाटर। स्टेगनेंट का मतलब ऐसा पानी जो स्टिल हो, मतलब हिल नहीं रहा है, तो ऐसे पानी को हम लोग स्टेगनेंट बोलेंगे। तो स्टेगनेंट और फ्रेश वाटर, तो फ्रेश वाटर मतलब नदी, फिर हमारे आसपास के जो पानी वगैरह है उन लोगों को हम लोग फ्रेश वाटर बोल सकते हैं। तो ऐसे पानी जो स्टिल हो, ऐसे पानी में ज्यादातर ये लोग पाए जाते हैं। इंस्टेड ऑफ सेल वॉल दे हैव प्रोटीन रिच लेयर कॉल्ड पेलिकल। इन लोगों का जो सेल वॉल होता है वो सेल वॉल के वजह मतलब एक सेलुलोज के वजह एक मतलब प्रोटीन से बना हुआ एक लेयर होता है जिसका नाम होता है पेलिकल। और ये पेलिकल क्या करता है, इन लोगों के बॉडी को फ्लेक्सिबिलिटी देता है। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब है मतलब किसी भी एंगल में मूव सकते हैं, जैसे हम लोग रबर एक फ्लेक्सिबल चीज है, तो ऐसे ही मतलब ये जो प्रोटीन रिच लेयर जिसका नाम पेलिकल है, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये क्या करता है, हम लोगों की बॉडी को फ्लेक्सिबल करने में हेल्प करता है। मिक्सोट्रोफिक का मतलब ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो ऑटोट्रोफिक भी है और हेटेरोट्रोफिक भी है।
मतलब जो अपना खाना खुद बना सकते हैं और जो अपने किसी और दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड भी होके अपना खाना लेते हैं। तो ऑटोट्रॉफिक इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ये लोग जब भी कंडीशंस फेवरेबल हो, जब भी सनलाइट है, ये लोग देख रहे हैं कि अपना खाना ये लोग खुद बना सकते हैं, तो ये लोग ऑटोट्रॉफिक हो जाते हैं। मतलब ये लोग अपना खाना तब खुद बनाते हैं। और जब देखते हैं कि ये लोग सनलाइट नहीं है तो अपना खाना खुद नहीं बना सकते हैं, तो ये क्या करते हैं, हेटरोट्रॉफिक बन जाते हैं। मतलब दूसरे ऑर्गेनिजम्स को मार के अपना खाना लेते हैं। और इसी के वजह से इन लोगों में दो कैरेक्टरिस्टिक्स पाया जाता है। इसी की वजह से इन लोगों को एक और इन लोगों का टाइटल भी है, जो है कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो ये भी एग्जाम में आ सकता है कि कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसको हम कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स कहते हैं। तो ये इग्लिनोइड्स होगा। इग्लिनोइड्स को हम कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स कहते हैं। उसके बाद फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स आर सिमिलर टू हायर प्लांट्स। जैसे हायर प्लांट्स में जो बड़े बड़े प्लांट्स है, उनमें जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स वगैरह होता है, तो उनमें भी, तो इग्लिनोइड्स में भी सेम उसी तरह का पिगमेंट पाया जाता है। ए, बी, क्लोरोफिल, सी, वेरियस टाइप के जो पिगमेंट्स होते हैं, उन लोगों में भी ऐसे ही पाया जाता है। तो ये था इग्लिनोइड्स का कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। अभी हम किंगडम प्रोटिस्टा का जो नेक्स्ट ग्रुप है स्लाइम मोल्ड्स, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। स्लाइम मोल्ड्स, स्लाइम का मतलब क्या है? स्लाइम का मतलब ऐसा चीज जो स्लाइमी टाइप का हो। स्लाइमी मतलब जेली टाइप, ऐसा समझ लीजिए, जो मतलब स्लीपरी हो और मतलब जिसमें वेट हो, स्लीपरी हो, भीगा हुआ हो, ऐसे टाइप को हम लोग स्लाइमी बोलते हैं। तो स्लाइम मोल्ड्स ये लोग सेप्रोफाइटिक है, सेप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट कहा जाता है। तो ये लोग सेप्रोफाइटिक मतलब ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो दे लीव ऑन डेड और डिकेइंग मैटर, मतलब जो ऑर्गेनिजम्स मर गया हो, जो ऑर्गेनिज्म मर गया हो तो उसके ऊपर ये लोग फीड करते हैं। उसके बाद फाउंड इन कूल मॉइस्ट शेडी प्लेसेस ऑन डिकेइंग लॉग्स, बार्क्स एंड ह्यूमस। फाउंड इन कूल, कूल मतलब ठंडा जगह, मोइस्ट, मोइस्ट मतलब ऐसा जगह जो भीगा हुआ हो, शेडी प्लेसेस, शेडी मतलब ऐसे जगह जो छाया हो, जिसमें छाया हो। तो ऑन डिकेइंग लॉग्स, बार्क्स, ह्यूमस। डिकेइंग लॉग्स, लॉग्स मतलब जो जब हम लोग प्लांट का जो मेन स्टेम होता है उसको काट लेते हैं, काट के पीस में रखते हैं, उस चीज को हम लोग लॉग्स बोलते हैं। उसके बाद बार्क्स, बार्क्स मतलब ब्रांच को हम लोग, ट्री के ब्रांच को हम लोग बार्क्स भी बोल सकते हैं। उसके बाद ह्यूमस, ह्यूमस मतलब एग्रीगेशन ऑफ डेड लीव्स, ऐसे बोल सकते हैं। जब एक प्लांट का कुछ ऐसा सीजन भी होता है जब हर पत्ता, मतलब बहुत सारे पत्ते एक साथ झड़ जाते हैं, तो वो जब पत्ते एक साथ झड़ के एक जगह पे जमा हो जाते हैं, उसको हम लोग ह्यूमस बोलते हैं। तो ये लोग ऐसे जगह पे, बेसिकली ये लोग ज्यादातर टेरेस्ट्रियल एरिया, जो पहाड़ी जगह है, जो बड़े बड़े जिनमें प्लांट है, तो वो अगर प्लांट मर जाते हैं तो दूसरे प्लांट उन लोगों को छाया देते हैं। तो नीचे जो प्लांट गिरे हुए रहते हैं, जो मर जाते हैं, उन लोगों में ज्यादातर ये स्लाइम मोल्ड्स मतलब ग्रो करते हैं। Under favorable conditions, they form an aggregation called plasmodium, which spread over several feet. तो ये लोग जब फेवरेबल कंडीशन, जब फेवरेबल हो तो क्या होता है, कंडीशन जब अच्छा हो तो ये लोग क्या करते हैं, बिंदास ग्रो करते रहते हैं। जैसे मतलब अगर एक लॉग के एक पार्ट में इन लोगों ने ग्रो किया तो ये कंटिन्यू होता रहता है। जैसे हम लोग अगर मिट्टी में कहीं पे पानी गिराएं तो वो पानी मिट्टी में या फिर कहीं फ्लोर पे अगर पानी गिराए तो जैसे थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे मतलब फैलता रहता है और आगे बढ़ता रहता है। तो एग्जैक्टली ये जो स्लाइम मोल्ड्स है, एग्जैक्टली वैसे ही उसी तरह से अगर किसी बार्क में थोड़ा जगह पे ग्रो होते हैं तो धीरे धीरे ये लोग ग्रो करके फैलते रहते हैं। और अगर इन लोगों का कंडीशन अनफेवरेबल हो, मतलब अगर कभी ऐसा हो कि मतलब धूप भी, मतलब वो शेडी प्लेस भी नहीं है, मॉइस्ट भी नहीं है, गर्मी का सीजन हो, तो जब ऐसा कंडीशंस उन लोग का फेवरेबल ना हो तो क्या करते हैं, तो ये लोग स्पोर बना लेते हैं। ये ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशंस, प्लाज्मोडियम, जो बॉडी पहले फेवरेबल कंडीशन में ग्रो कर रहा था, उस बॉडी को हम लोग प्लाज्मोडियम बोलते हैं। एक पूरा बॉडी को हम लोग प्लाज्मोडियम बोलते हैं। और यही प्लाज्मोडियम जब कंडीशंस फेवरेबल ना हो तो क्या करते हैं, ये लोग
एंड फॉर्म फ्रूटिंग बॉडीज बियरिंग स्पोर्स एट दैट टिप। फ्रूटिंग बॉडीज का मतलब है रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। फ्रूटिंग बॉडीज का मतलब रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स। तो ये लोग रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स बनाते हैं और जिनमें स्पोर्स मतलब पैदा करते हैं। तो स्पोर्स होता है, वही स्पोर क्या करता है, जब फिर से उन लोगों का कंडीशन फेवरेबल हो जाता है तो यही स्पोर बास्ट होके वहां से नया प्लाज्मोडियम फिर से डेवलप कराते हैं, नया स्लाइम मोड फिर से डेवलप कराते हैं। स्पोर्स पोजेसेस सेल वॉल, एक्सट्रीमली रेजिस्टेंस एंड सर्वाइव फॉर मेनी इयर्स। तो वही जो स्पोर ये लोग जब कंडीशन फेवरेबल ना हो, ये लोग जो स्पोर बनाते हैं उन स्पोर में सेल वॉल होता है, जिसके वजह से ये हार्श से हार्श कंडीशन, जितना भी टफ कंडीशन हो, भले ही अनफेवरेबल कंडीशन हो, लेकिन ये लोग सर्वाइव कर लेते हैं, क्योंकि जो स्पोर बनाते हैं उनमें सेल वॉल होता है और वो सेल वॉल बहुत हार्ड भी होता है। लेकिन ये जब फेवरेबल कंडीशन जो होता है, इनमें इन लोगों का सेल वॉल नहीं होता है, ये बात याद रखिए। तो ये था बेसिक कैरेक्टर स्लाइम मोल्ड्स का। किंगडम प्रोटिस्टा का भी जो लास्ट ग्रुप है प्रोटोजोअन्स, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। प्रोटोजोअन्स, प्रोटो, पहले नाम से थोड़ा जानने का ट्राई करते हैं। प्रोटो, प्रोटो का मतलब है प्रो मतलब प्रीमिटिव, प्रीमिटिव मतलब ओल्ड, पुराना। और जोन्स, जोन्स का मतलब एनिमल्स। तो प्रीमिटिव एनिमल्स, तो ये लोग प्रीमिटिव मतलब पुराने जो एनिमल्स थे, उन लोगों से इन लोगों का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो बहुत मिलता है, इसीलिए इन लोगों को प्रोटोजोन्स कहा जाता है, मतलब प्रीमिटिव एनिमल्स। यूनिसेलुलर हेटरोट्रोफिक, ये लोग यूनिसेलुलर होते हैं, मतलब एक ही सेल होता है, एक ही सेल से इन लोगों का पूरा बॉडी बना हुआ होता है। और ये लोग हेटरोट्रोफिक भी होते हैं। हेटरोट्रोफिक मतलब ये लोग दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड होते हैं अपने खाने के लिए। दे लिव एज प्रीडेटर और पैरासाइट, ये लोग प्रीडेटर या फिर पैरासाइट, मतलब ये दो कैटेगरी में आते हैं। प्रीडेटर मतलब ऐसा ऑर्गेनिज्म जो दूसरे ऑर्गेनिज्म को मार के अपना खाना खाता हो, और पैरासाइट, पैरासाइट मतलब ऐसा ऑर्गेनिज्म जो दूसरे ऑर्गेनिज्म होस्ट के अंदर रहता है और उसी को मारता है। तो मतलब बेसिकली ये लोग दूसरे ऑर्गेनिजम्स को हार्म पहुंचा के अपना खाना लेते हैं। और प्रोटोजोन्स का 4 ग्रुप है, एक है एमीबोइड प्रोटोजोन्स, एक है फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोन, एक है सीलिएटेड प्रोटोजोन और चौथा है स्पोरोजोन्स। अभी हम लोग एक एक करके देखते हैं। एमीबोइड प्रोटोजोन्स, एमीबोइड प्रोटोजोन्स दे लिव इन फ्रेश वाटर और मेराइन हैबिटेट। ये ऑर्गेनिजम्स फ्रेश वाटर और मेराइन हैबिटेट, सागर के पानी में या फिर नॉर्मल जो नदी का पानी हो उसमें भी ये लोग रह सकते हैं। दोनों एनवायरमेंट में ये लोग रह सकते हैं। मूव एंड कैप्चर प्रे यूजिंग सीडोपोडिया, ये लोग चलते हैं और खाना भी खाते हैं सीडोपोडिया के हेल्प से। सीडोपोडिया क्या है? सीडोपोडिया का दूसरा नाम होता है फॉल्स फीट। सीडोपोडिया ऐसा मतलब एमीबा, हम लोगों ने छोटे क्लासेस में देखा है कि एमीबा, तो एमीबा का स्ट्रक्चर सपोज ऐसा हो, तो ये जो ऑर्गन है, ये ऑर्गन के द्वारा एमीबा चलता भी है और अगर यहाँ पे खाना हो तो इसको एंगल्फ भी करता है। तो ये जो ऑर्गन है इसको हम सीडोपोडिया कहते हैं या फिर फॉल्स फीट, दूसरा नाम है सीडोपोडिया का। और एग्जाम्पल है एमीबा और एंटामीबा। तो ये था एमीबोइड प्रोटोजोन्स। उसके बाद फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोन्स। फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोन्स दे आर आइदर फ्री लिविंग और पैरासाइटिक। फ्री लिविंग मतलब ये लोग बिंदास अपने मस्त अपने ही मतलब दुनिया में रह रहे हैं, किसी को हार्म नहीं पहुंचा रहे, अपना अपना चल रहे हैं। और पैरासाइट मतलब ये लोग कभी किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर भी रह के मतलब उसको हार्म पहुंचा सकते हैं। तो जैसे एग्जांपल ट्राइपानोसोमा, ट्राइपानोसोमा ये लोग क्या करते हैं? स्लीपिंग सिकनेस, इंसानों में स्लीपिंग सिकनेस करते हैं। तो ये उन लोगों का एक पैरासाइटिक कैरेक्टरिस्टिक है। और दूसरा दे हैव फ्लैजेला फॉर मूवमेंट। बेसिकली नाम से भी हम लोग जान सकते हैं कि फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोन्स मतलब ऐसे प्रोटोजोन्स जिनमें फ्लैजेला हो। और फ्लैजेला किस काम में आता है मूवमेंट में, ऑर्गेनिज्म को मूव करने में फ्लैजेला हेल्प करता है।
उसके बाद आते हैं सीलिएटेड प्रोटोजोन्स। सीलिएटेड प्रोटोजोन्स एक्वेटिक होते हैं। एक्वेटिक मतलब ये लोग पानी में रहते हैं। दे पोजेसेस सीलिया ऑल ओवर देयर बॉडी। इन लोगों के बॉडी में जैसे देखिए हम लोगों को फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोन्स मिला था, उनमें फ्लैजेला होता है मूवमेंट के लिए, लेकिन उनमें फ्लैजेला एक या फिर दो होता है, 1 2 3 4 ऐसे होता है। लेकिन सीलिएटेड प्रोटोजोन्स जो होता है, इन लोगों के बॉडी में जो सीलिया होता है ये भी मूवमेंट के लिए होता है, लेकिन ये पूरे बॉडी में फैला हुआ है, ठीक है। और ये लोकोमोशन और इंजेक्शन ऑफ फूड मतलब फूड इनटेक करने के लिए भी हेल्प करता है। एग्जाम्पल पैरामीशियम, हमारे बुक में भी एक डायग्राम दिया हुआ है पैरामीशियम का, उसमें आप लोग देख सकते हैं कि ऐसा बॉडी का स्ट्रक्चर होता है। तो ये पार्ट में जो सीलिया प्रेजेंट होता है, ये क्या करता है, पानी से सीलिया के द्वारा फूड को इंजेस्ट करने में पैरामीशियम के अंदर ये सीलिया हेल्प करता है। तो ये दो काम करता है यहाँ पे, एक लोकोमोशन यानी मूवमेंट के लिए, दूसरा इंजेक्शन ऑफ फूड के लिए। उसके बाद लास्ट जो है वो है स्पोरोजोआंस। स्पोरोजोआंस दे आर पैरासाइट एंड कोज इन्फेक्शन। ये लोग पैरासाइट है मतलब दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर रहते हैं और उन लोगों को हार्म पहुंचाते हैं, उन लोगों को बीमार करते हैं। डू नॉट पोजेस लोकोमोटरी ऑर्गन्स। जैसे सीलिएटेड प्रोटोजोआंस और फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोआंस या फिर एमिबोइड प्रोटोजोआंस में उन लोगों के मूवमेंट के लिए बॉडी में स्ट्रक्चर पाया जाता था, इनमें ऐसा नहीं है। ये लोग खुद ब खुद उनके बॉडी के द्वारा मूव नहीं कर सकते, कोई दूसरा हेल्प चाहिए उन लोगों को मूवमेंट के लिए, या तो ब्लड स्ट्रीम या फिर पानी, ऐसा कोई चीज चाहिए। है स्पोर लाइक स्टेज इन देयर लाइफ साइकिल। इन लोगों के लाइफ साइकिल में मतलब लाइफ में एक ऐसा टाइम होता है जब ये लोग स्पोर भी रहते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल है प्लाज्मोडियम, बेस्ट एग्जाम्पल प्लाज्मोडियम जो मलेरिया कोज करता है, ठीक है। हम लोग जानते हैं कि पहले स्पोर आके अंदर हमारे बॉडी में घुसता है, उसके बाद वही हमारे ब्लड से न्यूट्रिशन मिलके वो स्पोर प्लाज्मोडियम बन जाता है, उसके बाद अल्टीमेटली हम लोगों को इन्फेक्ट करके बीमार करता है। तो ये था कुछ किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में।